अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। अपने चैनल लव स्टोरी होम में तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। मेरे कॉलेज की छुट्टियां शुरू हुई तो मैंने सोचा कि इस बार शहर की मसरूफ़ ज़िंदगी से दूर अपने मामू के गांव जाकर वक़्त गुजारूं। बचपन से मुझे वो गांव बहुत पसंद था। वहाँ की सरसब्ज खेतियाँ, ठंडी हवाएं, परिंदों की चहचहाहट और सादा मजाज लोग दिल को अजीब सा सुकून देते थे। जब मैं मामू के घर पहुंचा तो सब ने मेरा बहुत प्यार से इस्तकबाल किया। दिन हंसी खुशी गुजरने लगे। एक शाम मैं घर के बाहर बैठा हुआ था कि सामने वाले घर का दरवाज़ा खुला और एक नहायत ही खूबसूरत लड़की बाहर निकली। उसने हल्के आसमानी रंग का सूट पहन रखा था और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी कि मेरी नज़रें चंद लम्हों के लिए वहीं रुक गईं। मामू ने बताया कि इसका नाम किरण है और वो गांव की सबसे ज़हीन लड़की मानी जाती है। पूरे गांव में इसकी पढ़ाई, अच्छे अखलाक और समझदारी की मिसालें दी जाती है। उसने कई तलीमी मुकाबलों में इनामात भी जीते थे और सब लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। अगले दिन मैं सुबह सवेरे गांव की सैर के लिए निकला तो रास्ते में किरण भी अपनी किताबें हाथ में लिए स्कूल लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी। उसने मुझे देखकर मुस्कुराकर सलाम किया। मैंने भी जवाब दिया और पहली बार उससे चंद मिनट बाद हुई उसकी गुफ्तगू में आजिज़ी, एतमाद और शाइस्तगी थी। वो हर बात बड़े सुकून से करती थी और दूसरों की बात पूरी तवज्जो से सुनती थी। मुझे उसकी यही आदत सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। उस दिन के बाद हमारी अक्सर मुलाकातें होने लगी, कभी रास्ते में, कभी खेतों के करीब और कभी शाम के वक़्त गांव के छोटे से पार्क में। आहिस्ता आहिस्ता हमारी गुफ्तगू बढ़ने लगी और हम अच्छे दोस्त बन गए। किरण को किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो मुख्तलिफ़ किताबों के बारे में बताती और कहती कि इंसान की असल खूबसूरती उसके किरदार और इल्म में होती है। मैं उसकी बातें बड़े गौर से सुनता। पहले मैं उसकी खूबसूरती से मुतासिर था, लेकिन अब उसकी शख्सियत, उसकी सोच और उसके इखलाक मेरे दिल में ख़ास जगह बनाने लगे थे। मुझे महसूस होने लगा था कि मैं हर रोज़ उससे मिलने का बहाना ढूंढ रहा हूँ। अगर एक दिन मुलाकात ना होती तो अजीब सी बेचैनी रहती। एक दिन किरण ने मुझे गांव के करीब बहने वाली नहर के किनारे चलने की दावत दी। शाम का वक़्त था, सूरज गरूब होने वाला था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हम दोनों खामोशी से पानी को बहते हुए देख रहे थे। अचानक किरण ने कहा, कभी कभी ज़िंदगी में अच्छे लोग अचानक मिल जाते हैं और फिर इंसान की सोच बदल जाती है। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसके बाद हमारी दोस्ती और मज़बूत होती गई। हम अक्सर मामू के घर में सेहन में बैठकर चाय पीते, गांव की बातें करते और अपने ख्वाब एक दूसरे के साथ शेयर करते। किरण का ख्वाब था कि वो आला तालीम हासिल करे और अपने गांव की बच्चियों के लिए एक बेहतरीन स्कूल कायम करे ताकि कोई भी बच्ची तालीम से महरूम ना रहे। उसके ख्वाब सुनकर मुझे उस पर और भी फ़ख्र होने लगता और दिल ही दिल में दुआ करता कि अल्लाह इसके हर ख्वाब को पूरा करे। छुट्टियां आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। हर गुजरता दिन मुझे ये एहसास दिला रहा था कि अब वापसी का वक़्त करीब है। एक रात मैं देर तक जागता रहा। मेरे दिल में एक ही सवाल था कि क्या किरण भी मेरे बारे में वही महसूस करती है जो मैं उसके बारे में महसूस करता हूँ। अगर मैंने अपने दिल की बात ना कही तो शायद फिर पछताऊँगा ज़िंदगी भर के लिए, लेकिन अगर कह दी तो उसके इनकार कर दिया तो हमारी
खूबसूरत दोस्ती ख़त्म हो सकती है। अगली शाम मैंने हिम्मत की और किरण को नहर के किनारे मिलने के लिए कहा। वो हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई आई। कुछ देर हम खामोश बैठे रहे। आखिरकार मैंने हिम्मत की और कहा, किरण, मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त नहीं समझता। तुमसे मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ और ये दिल से तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। ये कहते ही मेरी आवाज़ हल्की सी कांप रही थी। किरण चंद लम्हे खामोश रहकर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई। उसने आहिस्ता से कहा, मुझे काफ़ी दिनों से अंदाज़ा था कि तुम कुछ कहना चाहते हो। सच ये है कि मैं भी तुम्हारी सादगी, इज़्ज़त, अच्छे अखलाक ने मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए ख़ास जगह बना दी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी मोहब्बत हमेशा इज़्ज़त और एतमाद पर कायम रहे। जब तक हम अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर लेते, हम सिर्फ एक दूसरे की कामयाबी की दुआ करेंगे। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को अजीब सा सुकून मिला। मुझे एहसास हुआ कि यही सच्ची मोहब्बत होती है, जो सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि एक दूसरे की मुस्तकबिल की फ़िक्र भी करती है। मैंने उससे वादा किया कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी मेहनत से मुकम्मल करूंगा और एक कामयाब इंसान बनकर ही उसके घर रिश्ता भेजूंगा। चंद दिन बाद मेरी छुट्टियां ख़त्म हुई। वापसी का दिन आ गया। जब मैं सामान गाड़ी में रख रहा था तो किरण अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्की हल्की सी उदासी थी, मगर लबों पर मुस्कुराहट बरकरार थी। उसने सिर्फ इतना कहा, अपना ख्याल रखना और अपने वादे को कभी मत भूलना। मैंने मुस्कुरा कर कहा, वादा सिर्फ अल्फाज नहीं होता, कुछ वादे इंसान अपनी रूह से करता है। शहर वापस आकर पूरी तवज्जो अपनी तालीम पर दी। हम दोनों कभी कभार फ़ोन पर बात कर लेते थे, लेकिन हमारी गुफ्तगू हमेशा मुख्तसर और बावकार होती। किरण हमेशा मुझे मेहनत करने की तलकीन करती और ख़ुद भी पढ़ाई में मसरूफ़ रहती। वक्त गुज़रता गया, वक्त और हमारी मोहब्बत पहले से ज़्यादा मजबूत होती गई, क्योंकि उसकी बुनियाद एतमाद, एहतराम और खलूस पर थी। 2 साल बाद मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की और अच्छी मुलाजमत हासिल कर ली। मेरी पहली खुशी यही थी कि मैं अपने मामू के घर गया और अपने वालिदैन के ज़रिए किरण के घर बाकायदा रिश्ता भेजा। किरण के वालिदैन पहले ही मेरे बारे में अच्छी राय रखते थे। वो मेरी मेहनत और किरदार से वाकिफ़ थे। चंद दिन बाद दोनों ख़ानदानों ने मिलकर इस रिश्ते को पक्का कर दिया। अब मैं उन दिनों को याद करता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ़ खूबसूरती से नहीं बल्कि अच्छे किरदार, एहतराम और एतमाद, एक दूसरे की कदर से जन्म लेती है। मेरे लिए कॉलेज की वो आम सी छुट्टियाँ ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र बन गई, क्योंकि इन्हीं छुट्टियों में मुझे किरण मिली, एक ऐसी साथी जो सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं बल्कि मेरी बेहतरीन दोस्त, मेरी हमसफ़र और मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती खुशी बन गई। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें। फ्यूचर में भी आपको इस तरह की स्टोरियाँ मिलती रहेंगी। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।